सो हे गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में आजकल देखने को क्लैश बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, जबकि विकी जैन और बिल्कुल भी अंकिता लोखंडे या फिर कह सकते हैं ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, जबकि नॉमिनेशन इन सारे लोगों की हो रही थी, तो इनमें से दोनों लोग यानी कि कह सकते हैं दोनों फैमिली मेंबर एक दूसरे को ही नॉमिनेटेड करते जा रहे हैं। भाई क्या ही कह सकते हो, ये लोग लगभग नहीं कह सकते हो तो 6-7 हफ्तों से बिल्कुल भी इनका सेम सिचुएशन आते जा रहा है और बिल्कुल भी एक दूसरे को ही नॉमिनेटेड करते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिग बॉस को हो सकता है इस चीज पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा होगा तभी तो लोग एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अनुराग धोवाल के बारे में। इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में उन्होंने बिल्कुल भी बहुत ही बड़ी गलती कर दी। होता क्या है कि वो अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि वो बिल्कुल भी मनारक चोपड़ा बोलती हैं कि ये मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। मनारक चोपड़ा ये भी बोलती हैं कि मुनव्वर फारूकी भी उनके बहुत ही करीबी हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अनुराग धोभाल, जिसकी वजह से अनुराग धोभाल की बेइज्जती एकदम अलग ही लेवल से चलती चली आ रही है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अनुराग धोभाल जो है वो पता नहीं उनकी माइंड काम कर रहे हैं भी या नहीं इस बिग बॉस में, क्योंकि वो जब तक बाहर थे और बहुत ही अच्छे खासे बाइक राइडिंग है, कहीं कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं जो सबको समझ में आती है, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप वाली बातें मुझे नहीं लगता कि उनको फर्क पड़ता है। जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया में बिल्कुल भी मनार चोपड़ा के वो नाम ले लेते हैं अनुराग धोभाल, तो अनुराग धोभाल बहुत ही गलत तरीके से फंस जाते हैं और फिर आती है मुनव्वर फारूकी की बारी। मुनव्वर फारूकी अनुराग धोभाल का जब नाम लेते हैं तो वो बोलते हैं कि वो उनको बिल्कुल भी रिश्तों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते सही तरीके से निभाते नहीं है, कभी एक तरफ जाते हैं तो कभी दूसरी तरफ जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने फिर दोगला का भी इस्तेमाल किया था मुनव्वर फारूकी अनुराग धोभाल के लिए। तो भाई क्या ही कह सकते हो, इससे बड़ा बेइज्जती तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, अनुराग धोभाल सही खेल रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक मैनेजर के बारे में। वहां पे एक पार्टी वगैरह हो रही थी, वहां पे काफी सारे लोग आए हुए थे, वहां पे कैमरामैन को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन होता क्या है कि कैमरामैन वहां पे आके शूट वगैरह अपने करने के बाद बिल्कुल भी नाश्ता पानी करने को चले जाते हैं, जो कि जिन्होंने मैनेजर ने उनको बुलाया था, हो सकता है किसी कारण से उनके दिमाग में कुछ खुरापात आया, उसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल भी उनसे झगड़े कर लिए। नहीं बोल सकते। ऐसे कैसे आप बोला? कैसे बोल सकते हैं मेरे को? क्या आप आपको किसने हक दिया मेरे को बोलने? आप मुझे आप- बोला, मुझे हैं? बोला। ये दिख नहीं रहा क्या मैनेजर दिख नहीं रहा? कहाँ क्या लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा कब मैनेजर लिख रहा है? हैं? मैनेजर कहाँ लिख रहा है? तरीके से तरीके से रहे, बोल रहे तो हैं। भी। हाँ। साइड हो जाए, यहाँ नहीं मिलेगा। ये कैसे- कैसे क्यों दे रहा मैं किसी को? ठीक है, इनको कोई भी कैमरे वाला को कोई भी खाना नहीं देना, किसी को भी पानी तक नहीं देना। तो भाई क्या ही कह सकते हो, इनका भी अलग ही चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं आप ले लो, अलग जाकर बैठ सकते हो, लेकिन वहीं एक दूसरी वीडियो आती है जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी माफी मांगते हुए नजर आए। तो इस वीडियो को आपको और भी देखना चाहिए। मेरे मुंह से एक गलत वर्ड निकला भी, इनको अगर ये पानी भी पिए तो इनको मत देना। बट सर पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। उसके बाद होने के बाद में फिर जो जिनकी पार्टी थी राजीव भाटिया जी, उनसे मैं मिला और ये फोटोग्राफर भी मिले जिन्होंने मेरी वीडियो वायरल करी है। हम दोनों से एक दूसरे से सॉरी फील भी हुआ। तो समझ सकते हो किसकी गलती है। होता है मैनेजर के पोस्ट पे कोई भी रहता है तो उनको टेंशन रहती है, लेकिन उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डंकी मूवी के बारे में। डंकी मूवी जो कि एकदम अलग ही तरीके की हाइप बनी हुई थी और इस फिल्म को लेकर काफी ताबड़तोड़ बोल रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली। तो ये फिल्म वाकई में रिकॉर्ड तोड़ सकती है भाई, कह सकते हैं, क्योंकि ये इस फिल्म को लेकर काफी सारे लोगों का क्रेज था और इसकी जो शो थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो बिल्कुल भी 5:55 पे था। तो इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। तो भाई क्या ही कह सकते हो, इतना क्रेज है शाहरुख खान को लेकर। और इस फिल्म की अगर डे वन कलेक्शन की बात की जाए तो इसकी डे वन कलेक्शन बिल्कुल भी 30 से 35 करोड़ रुपए कमाई की है। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कम है, लेकिन इस फिल्म की जो कमाई है अनदिना दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा कमाई किया है। अगर इसकी संडे के दिन की अगर कलेक्शन के देख लोगे तो भाई साहब कह नहीं सकते हो, कुछ अलग ही तरीके से यह फिल्म परफॉर्मेंस कर सकती है संडे के दिन। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कितने तक कमाई कर सकती है?
पठान, जवान कुछ इस तरीके से कमाई कर सकती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में, बात कर लेते हैं सलार मूवी के बारे में। सलार मूवी जो कि अच्छी खासी हाइप बनी हुई है इस फिल्म को भी लेकर, लेकिन यह फिल्म बिल्कुल भी 22 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन मॉर्निंग से बिल्कुल भी रिलीज हो जाएगी। और यह फिल्म की अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो यह फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में कह सकते हो कि 40 करोड़ रुपए तक की अच्छी खासी कमाई कर ली है। और वहीं पे डंकी फिल्म ने बिल्कुल भी एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म ने कमाई किया था, जो कि एडवांस बुकिंग में था। लेकिन कह सकते हो कि सालार भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सकती है और इसकी भी हाइप बिल्कुल भी केजीएफ लेवल से बनी है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कौन बाजी मार सकता है? तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अब्दुल रजीक के बारे में। अब्दुल रजीक जो कि अपने कॉमेडी से बहुत सारे लोगों को हंसाते रहते हैं और काफी सारे लोग इंडियंस पसंद भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब्दुल रजीक अभी फिलहाल इस वक्त इंडिया में है और उन्होंने एक गाना शूट किया है। एक बार उनकी जवानी सुन सकते हैं। Santa Habibi, Habibi, should every time, should every time. वहीं पे क्या होता है ना कि अब्दुल रजीक अभी फिलहाल मुंबई में है, लेकिन वो गए हुए होते हैं मन्नत। ये मन्नत की बिल्कुल भी उन्होंने फोटो शूट कराई, तो भाई क्या ही कह सकते हो, उनका भी एकदम क्रेजी स्टाइल है। तो बात कर लेते हैं एक वायरल फोटो के बारे में। वायरल फोटो बिल्कुल भी अमूल के तरफ से फोटो पोस्ट किया था और उस पोस्ट में बिल्कुल भी देख सकते हैं शर्म नाम की कोई चीज, मतलब ऐसा कुछ चीज लिखा हुआ था, जो कि यह फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल है और काफी सारे लोगों को लगता है ये उनका प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं, जो कि शर्म चीज। और उसके नीचे बिल्कुल भी लिखा हुआ था कुछ अरबी में कोई अक्षर, तो काफी सारे को लग रहा है शर्म नाम का कोई चीज भी होता है। लेकिन होता क्या है कि काफी सारे लोग झगड़े में बोलते हैं कि तुम में शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल भी एक डिसाइड किया और उस चीज को बिल्कुल भी मार्केट में लाने की कोशिश किया गया था। एक तौर पे कहा जाए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा वायरल है और अमूल ने इस चीज पे खुद खुलासा किया है कि ये चीजें बिल्कुल भी नहीं बिकती है, ये एआई द्वारा जनरेटेड है, ताकि काफी सारे लोगों को ये समझ में आए कि आखिर रियलिटी चेक क्या है। ठीक है, रियलिटी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान जारी करके बताया है कि अमूल जो कि इस चीज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं, क्योंकि ये एआई द्वारा जनरेटेड है और काफी सारे लोगों को, उन ट्रोलर्स लोग को पोस्ट करने के लिए ये चीजों को एग्जैक्ट तैयार किया गया है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? क्या शर्म नाम की कोई चीज भी बिकती है मार्केट में? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में। होता क्या है कि राहुल गांधी किसी टिप्पणी के दौरान बिल्कुल भी बात कर देते हैं जेब कतरे वाली, और वो जेब कतरे वाली बिल्कुल भी मोदी जी की तरफ चला जाता है और वो बिल्कुल भी मामला उसको लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है। उनके ऐसे बयान पे बिल्कुल भी दिल्ली के एचसी पे बिल्कुल भी बहुत ही बड़ा झटका लगा है और ऐसे बयान बिल्कुल भी राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था और इसी 8 हफ्ते में फैसला भी लिया जाएगा। जो कि ये राहुल गांधी का जो बयान है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और बोले हैं एक बातें करता है तो दूसरा जेब काट के लेके चल देता है, तो कुछ इस तरीके का जो बयान बोलते हैं कि जेब कतरे वाला हिसाब किताब हो गया है। और यही भी बोलते हैं कि एक बातें करता है तो दूसरा जेब काट के निकल लेता है। तो भाई इस तरीके के बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था और जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल रहा है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब जो कि अपने तरह तरीके से लोगों को कमाने का जरिया बताता रहता है और तरह तरह के फीचर्स लेके आता रहता है, ताकि काफी सारे जो लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, जो यूट्यूब में काम वर्क वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। तो कह सकते हैं एक तरफ से पॉडकास्ट वाला जो ऑप्शन है वो फिलहाल इस पर काम चल रहा है और जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। होता क्या है कि काफी सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं लेकिन उनको उस चीज को पोस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, जिसके कारण से उस चीज को आसान करने के लिए एक नए फीचर की जरूरत था, जो कि वो खुद इस चीज पे काम कर रहे हैं और ये चीज बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और यूट्यूब इस चीज पे लोगों को एग्री भी कर रहा है कि मतलब इस चीज को, नया फीचर को बिल्कुल भी आना चाहिए, तो वो चीजें बिल्कुल भी लाने वाले, जो कि कुछ ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आप सभी को पता होगा कि इस वक्त हमारा एक चैनल नया है और इस चैनल पे हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तो वीडियो पर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।